राजनीतिक नफा नुकसान राष्ट्रहित से भी बड़ा होता है? क्या देश की एकजुटता और अखंडता से भी ज्यादा जरूरी सियासत है? अगर हमारे नेता आपस में ऐसे उलझेंगे तो हम दुनिया के सामने क्या संदेश देंगे? क्योंकि मोदी सरकार पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद और उसके खिलाफ शुरू किए गए ऑपरेशन सिंदूर पर दुनिया भर के देशों में भारत का रुख साफ करना चाहती है और इसीलिए सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल भेज रही है, जिसे लेकर सहूलियत की सियासत तेज हो गई है। बीजेपी ने कांग्रेस सांसद शशि थरूर को कमान सौंपी तो कांग्रेस ने पूछा कि हम बताएंगे हमारी पार्टी से कौन जाएगा, थरूर ही क्यों? यही बात टीएमसी भी पूछ रही है कि सरकार ने सांसद यूसुफ पठान का नाम बिना पूछे कैसे दे दिया। हालांकि यूसुफ पठान अपनी ही बात कह रहे हैं। इधर दिल्ली से लेकर महाराष्ट्र तक यही मतभेद सामने आ रहे हैं, लेकिन शरद पवार ने शिवसेना यूबीटी यानी उद्धव ठाकरे की पार्टी को सीधा संदेश दिया। सांसद संजय राउत को नसीहत दे डाली, देश हित और अंतर्राष्ट्रीय मामलों में सियासत को नहीं लाना चाहिए। ये पहला मौका नहीं है जब किसी सरकार ने विपक्षी सांसदों को देश का पक्ष रखने के लिए चुना हो, लेकिन विपक्ष सरकार की मंशा पर सवाल उठा रही है। जब देश की बात आती है तो भारत ने हमेशा यही संदेश दिया है कि भले ही राजनीति में आपस में उसके मतभेद हों, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भारत ने हम एक हैं का नारा ही दिया है। दरअसल ऑपरेशन सिंदूर पर पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ प्रोपेगेंडा के तहत कई झूठ फैलाए हैं। इसीलिए पाकिस्तान के झूठ और आतंकवाद को दुनिया के सामने बेनकाब करने के लिए भारत ने डिप्लोमेटिक स्ट्राइक शुरू कर दी है। भारत का सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल अब विदेश यात्रा पर निकलने को तैयार है, लेकिन इस पर सियासत भी शुरू हो गई है। इनको शामिल कीजिए। 7 प्रतिनिधिमंडल में एक टीम कांग्रेस सांसद शशि थरूर की अगुवाई में भी जानी है। To me, it is an honor that I've been asked to lead the delegation, and I look forward very much to playing my part. लेकिन कांग्रेस कह रही है कि सरकार सहूलियत की सियासत कर रही है, इसीलिए उसने अपनी मर्जी से सांसदों के नाम तय कर लिए हैं। आपने 4 नाम मांगा है, हमने आपको 4 नाम दिया है, इनको शामिल कीजिए। सरकार की मंशा तो पहले से ही शरारती मंशा थी। ये खेल खेला जा रहा था कि ताकि ये औपचारिकता खत्म हो जाए। बातचीत हो गई है, हमारे लिस्ट से एक ही नाम लिया है आनंद शर्मा जी का, और 4 अलग नाम उन्होंने जोड़ा है। कांग्रेस के अंदर एक बड़ी उधरबुन है कि वहाँ पर मेरिट को दबाया जाता है, वहाँ पे योग्यता को नीचे लगाया जाता है और चमचागिरी को और दूसरी चीजों को बढ़ाया जाता है। वहीं पूर्व क्रिकेटर और टीएमसी सांसद यूसुफ पठान भी एक प्रतिनिधिमंडल में शामिल किए गए थे, लेकिन उन्होंने समय का हवाला देते हुए जाने से मना कर दिया है। कांग्रेस की तरह टीएमसी भी आरोप लगा रही है कि भारत सरकार ने उनका नाम पार्टी से बिना पूछे ही दे दिया। मेरा पार्टी से कौन जाएगा ये डिसीजन पार्टी का है। सेंटर और द यूनियन गवर्नमेंट कैन नॉट डिसाइड यूनिलैटरली who will represent from which party। मुझे लगता है आहिस्ता आहिस्ता राजनीतिक दलों के चेहरे बेनकाब भी हो रहे हैं कि क्यों राष्ट्र हित से ज्यादा उनको पार्टी का हित नजर आता है। सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल में कुछ ऐसा ही विरोध महाराष्ट्र में भी हो रहा है। शिवसेना उद्धव गुट के सांसद संजय राउत ने इसे राजनीतिक नौटंकी करार दिया है, लेकिन बीजेपी कह रही है कि सरकार का मकसद सिर्फ अनेकता में एकता का संदेश देना है। क्या नौटंकी चल रही? ये एक टूरिज्म प्रोग्राम चल रहा है, ऑपरेशन सिंदूर के नाम पर, टेररिज्म के नाम पर। हाँ, शिवसेना के 9 मेंबर हैं लोकसभा में। हमको किसी ने पूछा नहीं कि लोकसभा में से किसी को आप भेजना चाहते हैं क्या। तृणमूल कांग्रेस के लगभग 35 मेंबर्स हैं, समाजवादी पार्टी के 40 मेंबर हैं, लालू प्रसाद जी के भी 4 या 5 मेंबर्स हैं। आप ऑल पार्टी डेलीगेशन की बात करते हो ना, तो आप सबको लेना चाहिए। इस समय जो हमारी सरकार ने निर्णय लिया है वो दलगत भावना, क्यों असदुद्दीन ओवैसी भी तो है उसमें। हमने ये नहीं देखा है कि कौन विरोध कर रहा, हमने कहा पूरे भारत का प्रतिनिधित्व होना चाहिए। उद्धव ठाकरे की पार्टी शिवसेना यूबीटी ने सवाल उठाया तो शरद पवार ने राउत के आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए कह दिया कि स्थानीय राजनीति को अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों में नहीं लाना चाहिए। ज्यावेळेला नरसिंहराव काय मिनिस्टर होते त्यावेळेला युनोमध्ये भारताचे शिष्टमंडळ अटल बिहारी वाजपेयी यांच्या नेतृत्वाखाली घेतलं आणि त्या शिष्टमंडळात मी एक सभासद होतो। आंतरराष्ट्रीय प्रश्न ज्यावेळी येतात त्यावेळेला
पक्षीय भूमिका द्यायची नसते. इथं शक्यतो इथं आपलं स्थानिक राजकारण काढून द्यायची आमची भूमिका आहे. 7 प्रतिनिधिमंडल में एक की अगुवाई शिवसेना सांसद श्रीकांत शिंदे कर रहे हैं. उन्होंने भी कहा कि इस समय दुनिया के सामने एकजुटता दिखाने का है, अपनी सियासत चमकाने का नहीं. हर चीज पर पॉलिटिक्स करना और ऐसे समय पर पॉलिटिक्स करना ये पूरे देश की जनता भी देख रही है. और आपको अगर ऐसा लगता है तो आपके पहले सांसद को पूछना चाहिए उनका स्टैंड क्या है, तो उनको पता चल जाएगा. पहलगाम हमले के बाद मोदी सरकार ने पाकिस्तान पर कार्रवाई से पहले भी सर्वदलीय बैठक बुलाई थी, जिसमें सभी दलों ने सरकार का समर्थन करने की एक सुर में आवाज बुलंद की थी. लेकिन उसके बाद कांग्रेस समेत कुछ दलों के नेता बेतुके बयान दे चुके हैं. इधर ऑपरेशन सिंदूर के बाद विपक्ष लगातार सरकार से संसद का विशेष सत्र और सर्वदलीय बैठक बुलाने की मांग कर रहा है. लेकिन अभी तक सरकार ने विपक्ष की इस मांग पर अपना रुख साफ नहीं किया है. लेकिन दुनिया भर में पाकिस्तान को बेनकाब करने जा रहे प्रतिनिधिमंडल पर सियासत अभी से शुरू हो गई है, जिस पर फिलहाल विराम लगता नहीं दिख रहा. आज तक ब्यूरो. हम आपको बता देना चाहते हैं कि कुल 7 टीमें बनाई गई हैं. 7 एक तरह से नेतृत्व करने के लिए 7 लीडर्स बनाए गए हैं और 59 कुल सदस्य हैं. और ये अनेकों देशों में जो जा रहे हैं, तो अलग अलग जो टीम्स है वो बताते हैं. सबसे पहले सऊदी अरब, ये टीम वैजयंत पांडा है, भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, वाइस प्रेसिडेंट भी है. सऊदी अरब जाएगी. ये बीजेपी के निशिकांत दुबे, बीजेपी के फांगनोन कोन्याक, बीजेपी की रेखा शर्मा, AIMIM के असदुद्दीन ओवैसी, मनोनीत सतनाम संधू, गुलाम नबी आजाद, ये सब इस टीम में है. राजनयिक हर्ष श्रृंगला भी इसमें शामिल रहेंगे. और ये सब 3 देशों में जा रहे हैं, सऊदी अरब, कुवैत, बहरीन, अल्जीरिया. अब अगली टीम ले आइए, जिसमें अगली टीम है रविशंकर प्रसाद की. टीम रविशंकर प्रसाद यूके, फ्रांस, जर्मनी, यूरोपियन यूनियन, तमाम महत्वपूर्ण देशों में जा रही है. जेडीयू की तरफ से इंडोनेशिया, मलेशिया, दक्षिण कोरिया, जापान, सिंगापुर जाने वाली संजय कुमार झा उनके कार्यकारी अध्यक्ष की टीम है. यूएई, लाइबेरिया, कांगो, सियरा लियोन, ये जाएंगे श्रीकांत शिंदे, जो कि बेटे हैं एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री महाराष्ट्र के. शशि थरूर की टीम अमेरिका, पनामा, गयाना, ब्राजील, कोलंबिया वो जाएगी. स्पेन, ग्रीस, स्लोवेनिया, लताविया और रूस के कनिमोड़ी की टीम जाएगी, जो कि डीएमके की तरफ से टीम लीडर बनाई गई हैं. सुप्रिया सुले की टीम जाएगी. इजिप्ट, मिस्र, कतर, इथोपिया, दक्षिण अफ्रीका. और ये हमने आपको सभी 7 टीमें दिखा दी. अब ब्रेकअप दिखा देते हैं कि किसकी टीम में कौन कौन शामिल है. मोदी सरकार का जो बड़ा कूटनीतिक कदम माना जा रहा है, उसमें आप सोचिए 7 अलग अलग टीमें बनाई गई हैं. राष्ट्रीय एकता का इसमें एक संदेश दिया जाएगा. राजीव राय समाजवादी पार्टी के कनिमोड़ी की टीम में, अल्ताफ अहमद है एनसी की तरफ से, ब्रजेश चौटा उसमें है, आरजेडी के प्रेमचंद गुप्ता हैं, अशोक मित्तल है आम आदमी पार्टी के, मंजीव पुरी है राजनयिक के तौर पर, और जावेद अशरफ. एकता का भी वहां दिया जा रहा है. ज्यादातर टीम्स में आप देखेंगे तो एक मुस्लिम प्रतिनिधित्व भी उसमें शामिल किया गया. श्रीकांत शिंदे की टीम में बासरी स्वराज है सांसद यहाँ की. थोड़ा सा धीरे धीरे चलाइए ताकि हमारे दर्शक भी पढ़ पाए. बीजेडी से सांसद है सस्मित पात्रा, बीजेपी से ही. मनन कुमार मिश्रा हैं. बासरी के साथ मोहम्मद बशीर हैं वहां पर IUML के. बीजेपी से अतुल गर्ग इसमें शामिल हैं. और ये जो बाकी के 4 सांसद हैं, शिवसेना SS अहलूवालिया पूर्व सांसद भी हैं. शशि थरूर की टीम में शाम्वी चौधरी, ये इनकी पार्टी के हैं. सरफराज अहमद, JM हरीश वाजपेयी और शशांक मणि त्रिपाठी इसमें शामिल हैं. तेजस्वी सूर्या बीजेपी के सांसद शामिल है. भुवनेश्वर कलिता, मिलिंद देवड़ा इसमें शामिल है. चरणजीत संधू भी शामिल है. तो तमाम जो टीम्स हैं वो भी हम आपको दिखा रहे हैं. इसमें अगली टीम ले आइए. संजय झा जो भी कार्यकारी अध्यक्ष हैं जेडीयू के, अपराजिता सारंगी हैं, ब्रिजलाल है, जॉन ब्रिटास हैं, यूसुफ पठान. लेकिन यूसुफ पठान ने तो मना कर दिया है और टीएमसी ने भी शायद ड्रॉ कर दिया, तो ये नाम आपको हटाना पड़ेगा. प्रधान बरुआ हैं, हेमंत जोशी हैं, सलमान खुर्शीद हैं, मोहन कुमार है. सबको इन टीम्स में शामिल किया गया है. टीम रविशंकर प्रसाद, टीम पुरंदेश्वरी हैं, सामिक भट्टाचार्य हैं, प्रियंका चतुर्वेदी इसमें है उद्धव ठाकरे की पार्टी से. वहीं जो मनोनीत है गुलाम अली खटाना है, अमर सिंह, NJ अकबर और पंकज सारन, ये सब इन टीम्स में. टीम्स दिखाते रही, चर्चा की शुरुआत करते हैं. नलिन कोहली जी, जो सबसे बड़ा आरोप लग रहा है कि ठीक है बहुत सारे देशों को हम चाहते हैं कि हमारे लोग जाकर सीधा बताएं, सर्वदलीय होगा तो एक अच्छा एकता का संदेश भी जाएगा, सबका रिप्रेजेंटेशन भी है तो ये भी एक एकता का संदेश देगा. लेकिन अब संजय राउत हैं और भी लोग हैं जो कह रहे हैं कि आप मतलब पर्यटन के लिए भेज रहे हैं, आप टूरिज्म के लिए भेज रहे हैं इन लोगों को, घूमने फिरने के लिए वहां पर.
और साथ ही इसमें एक सवाल ऐड करना चाहती हूँ, एक सेकंड नलिन जी, एक सवाल ऐड करना चाहती हूँ। उनका कहना है कि उनकी पार्टी से कौन जाएगा, ये आप लोग क्यों बता रहे हैं? इस पे बहुत नाराज है सब। इसमें कई विषय हैं अलग अलग अंजना जी। पहली बात है, संजय राउत जी ने जो कहा मैं उसे उचित नहीं मानता, और मुझे लगता है उनके अपने शब्दों पे थोड़ा सा चयन रखना चाहिए, क्योंकि ये पर्यटन के लिए नहीं है। और देश हित को अगर ये पर्यटन समझते हैं तो फिर ये तो शिवसेना खुद ही अपना स्टैंड बताए कि देश हित को क्या मानते हैं वो। अब आ जाते हैं कौन किस प्रतिनिधि में जाए, जा क्यों रहे हैं। पहले तो हम व्यक्ति से पहले कार्य पे आ जाए। कार्य है कि भारत के ऊपर में पहलगाम में आतंकवादी आए, 22 लोगों को उन्होंने मारा, हिंदुओं को चुन चुन के मारा, बिल्कुल स्पष्ट रूप से। उसके बाद मोदी जी की सरकार ने सेना को पूर्ण रूप से कहा कि आपको जो करना है करिए, देश हित में। सेना ने काम किया, सेना ने वहां पर बम भेजे, मिसाइल्स भेजे, आतंकवादी ठिकाने खत्म किए, पाकिस्तानी सेना को बताया कि हम मजबूत हैं। उसके बाद कांग्रेस पार्टी, कई पार्टियों ने सबूत मांगा है, प्रश्न उठाए, लेकिन भारत की बात को रखने के लिए विश्व में सोचा गया कि हम इस संदेश को लेकर जाए। कार्य ये है, लड़ाई ये चल रही है, कौन जाकर करेगा। भारत सरकार को लगा कि ये लोग जो है अलग अलग पार्टी के, हो सकता है पार्लियामेंट में कैसी परफॉर्मेंस है, किस रूप से अपनी बातें रखते हैं। उन्होंने कहा कि भाई हम इन लोगों को भेजना चाहते हैं। शामिल तो किया ना अलग अलग पार्टियों के प्रतिनिधियों को, लेकिन कुछ पार्टियां कांग्रेस जैसी नहीं, इनको क्यों लेकर जा रहे हैं, हम चाहेंगे, कौन जाएगा बोलेगा। तो ये पार्टी का काम तो है नहीं, ये तो देश का काम है। देश के काम में क्या पार्टी उससे ऊपर हो जाएगी? एक काउंटर तो कांग्रेस पार्टी को पहले ये स्पष्ट करना पड़ेगा, वो ये कह रहे हैं देश ज्यादा महत्वपूर्ण या पार्टी। उनको आवाज लेट से जा रही है क्या मेरी? नलिन जी, उनका एक आरोप है, उनका ये कहना है कि शशि थरूर जी सरकार हित में बात कर रहे हैं। जैसे कांग्रेस की पूरी पार्टी पूछ रही है कि क्या ट्रंप ने ये सीज फायर कराया है, लेकिन शशि थरूर बता रहे हैं बारीकी। वो कह रहे हैं कि मीडिएट करने में और फैसिलिटेट करने में बहुत फर्क होता है। मदद जरूर की होगी, लेकिन मैं नहीं मानता कि अमेरिका के दबाव के। वो कह रहे हैं कि शशि थरूर चूंकि आपकी बात को आगे ले जा रहे हैं, इसलिए आपने उनको आगे किया। असल बात ये है, असल लड़ाई ये है। इस पर जवाब दीजिए। तो मैं इस पे भी कह दूं अंजना जी, और धन्यवाद आपने शशि थरूर जी के ऊपर में मुझसे प्रश्न पूछा, क्योंकि मैं उस पर खुद बोलना चाहता था। डॉक्टर शशि थरूर विदेश मंत्रालय की जो समिति है उसके वो अध्यक्ष हैं, और कांग्रेस पार्टी वो उचित नहीं मानती, क्योंकि ये तो मतलब ऐसा है, विदेश नीति को समझते हैं, उसी समिति के अध्यक्ष है। कांग्रेस पार्टी उन्हें उचित नहीं समझती कि वो देश के बारे में जाकर विदेश में बोले। दूसरा, जब वो देश हित में बोलते तो कांग्रेस पार्टी मानती है लक्ष्मण रेखा पार कर दिया। तो प्रश्न उठता है कि लक्ष्मण रेखा देश हित में पार करना होता है क्या? तो देश के विपरीत काम करने की कौन सी लक्ष्मण रेखा है? तो कांग्रेस पार्टी अपनी राजनीति करना चाहे, उनका अधिकार है, करे, लेकिन देश के कार्यों को अपनी राजनीति से अलग रखें। और आप इसको नोट करिए, बालकोट के बाद प्रश्न, सबूत दीजिए। सर्जिकल स्ट्राइक के बाद प्रश्न, सबूत दीजिए। अब यहां पर जो लेटेस्ट स्ट्राइक्स हुए पाकिस्तान पे, राहुल गांधी जी विदेश मंत्री के ऊपर में प्रश्न उठा रहे, कह रहे पाकिस्तान की भाषा बोल रहे। मणिशंकर अय्यर जी कहते हैं इनको हटाइए, हमको लाइए जब पाकिस्तान गए। हो क्या रहा है? कांग्रेस पार्टी एक तरफ कहती थी कि हमने देश को स्वतंत्रता के आंदोलन को हमने चलाया, हमने देश को स्वतंत्र किया। अब वो स्थिति आ गई कि देश हित में कुछ होता है तो उसमें प्रश्न उठाते। राहुल गांधी जी विदेश जाकर विदेश में अलग अलग सरकारों को कहते हैं कि आप भारत में आकर हमारे यहां लोकतंत्र में हस्तक्षेप करें। तो कांग्रेस पार्टी कहीं ना कहीं राजनीतिक रूप से जो बौखलाई है, वो देश हित के कार्यों में भी उसको मिला रहे हैं, और ये उचित नहीं है। मैं लौट रही हूँ सापरा साहब, जब एकजुटता का संदेश हम दे रहे थे, इतना अच्छा सब कुछ चल रहा था बार बार, तो फिर ये सियासी कलेश क्यों कि इसको क्यों चूज किया मेरी टीम से, मेरी पार्टी से इसको क्यों चूज किया, इसको क्यों चूज किया? और शशि थरूर तो आपके सबसे बड़े इंटरनेशनल वॉइस है, तो सबको हैरानी है कि कांग्रेस पार्टी ने उन्हें क्यों नहीं चुना। अंजना जी, कोई सियासी कलेश नहीं है। मैं आपको बता दूं कि देखिए 22 अप्रैल से लेके आज तक हमने हमेशा कहा है, और हमने इसको दिखाया भी है, हमने कहा कि हम सरकार के साथ में खड़े हैं पाकिस्तान के मामले में, और हम अपनी देश की सेना के साथ में खड़े हैं। सेना का जो पराक्रम है, सेना का शौर्य है, उसमें हम सारे विपक्षी पार्टी
और सत्ता के साथ में खड़े हैं। ये आज तक यही बातें चल रही है और हमने सिद्ध किया। हमारी कांग्रेस वर्किंग कमेटी की रेजोल्यूशन भी उसके ऊपर आई है। लेकिन 11 मई के बाद में जब अमेरिकी पापा ने वॉर को रुकवा दिया ये कहकर कि मैंने ट्रेड की धमकी दी है भारत की सरकार को, उसके बाद में सरकार की बहुत सारी किरकिरी हुई है। अमेरिकी पापा के एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार 4 बार घोषणा करी है उसने। तो अमेरिकी पापा की घोषणा के बाद जो किरकिरी हुई, उसके बाद अपनी कूटनीति को पीछे छोड़ करके ये फूटनीति पर आ गए हैं। जो है वो मात्र एनडीए के मुख्यमंत्रियों के साथ में मिलेंगे। आप डोनाल्ड ट्रंप को पापा डिक्लेयर कर रहे हैं और कलेश नहीं कर रहे हैं। इनके पापा के पापा, देखिए आपने नलिन कोहली जी को बीच में टोका नहीं, मुझे बिल्कुल टोक के सवाल पूछा साहब। फिर मैं आपके इतना दिन दहाड़े आप लोग झूठ बोल कैसे लेते हैं सापरा साहब? तो मैं आई काउंटेड हिम इफ यू रिमेंबर। मैं आपका जवाब ही दे रहा हूँ। आपका झूठ मत बोला कीजिए। हाँ तो ठीक है। अमेरिकी पापा, भाई पापा का पापा अमेरिकी पापा, उसने वॉर रुकवा दी, वो खुद कह रहे हैं। तो सवाल ये है कि इनकी किरकिरी हुई, अब किरकिरी में बचना है तो क्या करना है? कूटनीति पीछे छोड़िए, फूटनीति लाइए। इन्होंने कहा कि एनडीए के खाली मुख्यमंत्रियों से बात करेंगे। क्यों भाई? जो विपक्ष के मुख्यमंत्री है विपक्ष शासित राज्यों के, क्या वो इस देश के नागरिक नहीं है? क्या वो चुनी हुई सरकारें नहीं है? तो ये फूटनीति का पहला उदाहरण। फिर इन्होंने कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व से, अध्यक्ष से और आदरणीय राहुल गांधी जी से इन्होंने नाम मांगे। तो वो 4 नाम जो हमने दिए उसमें से एक रख के बाकी बदल के इन्होंने दे दिए। मैं इनकी फूटनीति में ये कहना चाहूंगा कि कांग्रेस पार्टी के वो सांसद जिनका नाम अभी सिलेक्ट हुआ है या फिर जिनका नहीं सिलेक्ट हुआ है, ये सब बेहतरीन सांसद है, बड़े मैच्योर्ड हैं, इनकी फूटनीति में पड़ने वाले नहीं है, ये बड़े स्टेट्समैन हैं। तो आप चिंता मत करिए, नरेंद्र मोदी जी की फूटनीति जो है वो यहां भी कामयाब नहीं होगी, नाकाम होगी। अब कांग्रेस पार्टी मांग क्या रही है? हम इतना कह रहे हैं कि सर्वपक्षीय बैठक बुलाइए और उसमें प्रधानमंत्री खुद आए। और दूसरी बात हम ये मांग रहे हैं कि पार्लियामेंट का 2 दिन का अधिवेशन बुला लीजिए। उसमें तो हम सरकार के बेहतरी की बात ही करेंगे ना। हमने सरकार का साथ दिया, हम सरकार के खिलाफ तो बोलेंगे नहीं। और हमारे सेना का पराक्रम जो है, उसका शौर्य जो है, वो लोकतंत्र के मंदिर के अंदर अगर रजिस्टर होगा तो बीजेपी को क्या उससे तकलीफ है? कांग्रेस पार्टी की ये 2 मांगे या विपक्ष की ये 2 मांगे जो है वो नरेंद्र मोदी जी क्यों नहीं मानना चाह रहे हैं? और ये जितनी बातें अभी बीजेपी के प्रवक्ता आदरणीय नलिन कोहली जी ने कही, मैं इसमें यह भी जोड़ना चाहता हूं। इन्होंने कांग्रेस के अनेक उदाहरण दिए। भाई विजय शाह को आप भूल गए, जिसने हमारी कर्नल बेटी के लिए क्या क्या नहीं कहा, आतंकवादी की बहन बता दिया। आप भूल गए कि आप ही के उप मुख्यमंत्री जो है जगदीश देवड़ा, उन्होंने तो सारी सेना और सारे देश की जनता को नतमस्तक होने के लिए कह दिया, लेकिन आपने एक्शन नहीं लिया। वहां पर हाईकोर्ट ने कॉग्निसेंस ले लिया, सुप्रीम कोर्ट ने कॉग्निसेंस ले लिया, लेकिन भारतीय जनता पार्टी उसके ऊपर कोई कार्रवाई करने को तैयार नहीं है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ऐसे लोगों को बचाना चाहती है। पहले भी आपने अनुराग ठाकुर को बचाया, पहले भी आपने प्रवेश वर्मा को बचाया, रमेश बिदुड़ी को बचाया, अब इनको बचा रहे हैं। भाई जो इस तरह की मंत्री पर जवाब दीजिए कि आखिर क्यों ऐसे व्यक्ति को जिसने ऐसा बयान दिया है उसको आपकी पार्टी संरक्षण दे रही है, और अमेरिका के हस्तक्षेप पर उन्होंने कहा है जो तमाम मांगे विपक्ष की हैं वो भी हम दिखा रहे हैं, उस सब पर आपका जवाब। नलिन जी, फिर आप दोनों के पास आए। पहली बात ये कि सापरा जी कांग्रेस के प्रवक्ता हैं और कांग्रेस पार्टी मुख्य विपक्षी दल है। क्या उनके प्रवक्ता या उनकी पार्टी को ये शोभा देती है कि अमेरिका के राष्ट्रपति को अमेरिकी पापा कहा जाए? भाई देखिए, मैं समझ सकता हूं कि कांग्रेस पार्टी एक परिवार आधारित पार्टी है और वहां पर पापा मम्मी चाचा ताऊ ये सब चलता है, दादा परदादा सब चलता है, दादी, मैं दादी के साथ खेलता था, ये सब चल सकता है। लेकिन अपने पारिवारिक केंद्रित पार्टी को किसी देश विदेश में वहां पर चुने हुए राष्ट्रपति को इस प्रकार से कहना उचित नहीं है। और मुझे लगता है ये बहुत एक अच्छा उदाहरण है कि इस बात को स्पष्ट करता है कि कांग्रेस पार्टी की विदेश नीति को लेकर क्या भाषा है। और यदि यही विदेश नीति और विदेशी संबंधों की भाषा है तो शायद सरकार ने अच्छा ही किया है कि तय किया कि इनको जाना चाहिए। हमें पता नहीं कौन जाकर कहते कि अमेरिका पापा ऐसे हैं या आंटी ऐसी हैं, इस प्रकार की बातें विदेश नीति में नहीं होती। तो ये तो टीवी के ऊपर हो रहा है, पूरे देश के सामने हो रहा है। दूसरी बात,
आप आइए, आपने कहा कांग्रेस पार्टी ने ये एक आरोप लगाया भाजपा पे कि किस प्रकार की भाषा विजय जी ने इस्तेमाल की है मध्य प्रदेश में, कोई हस्तक्षेप कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई है, क्या बीजेपी कह रही है कि गलत किया है सुप्रीम कोर्ट ने, कोई बचाव कर रही है? उनको ऊपर पूरी कार्रवाई चल रही है, कोई रोक नहीं लगाई जा रही, जो कानूनी प्रक्रिया हो रही है। नलिन जी, जो कोर्ट कर रहे हैं उसके लिए आप कैसे क्रेडिट ले रहे हैं? ये कौन सा नया पॉलिटिक्स चल पड़ा है? गलत नहीं, मैं बहुत क्लियर हूं, वस्तु स्थिति को बता रहा हूं, वस्तुस्थिति को बता रहा हूं कि एग्जैक्टली क्या हो रहा है, दैट्स ऑल। मैं क्रेडिट नहीं ले रहा, मैंने ये नहीं कहा कि हम बड़े खुश हैं, हमारा ये लाइन है, हमने ऐसा तो कुछ कहा ही नहीं, मैं वस्तुस्थिति बता रहा हूं, तो उसमें इस हस्तक्षेप थोड़ी ना हो रहा है। आपके पास इस बात का क्या जवाब है कि आपकी पार्टी ने क्या किया? 10 सेकंड दीजिएगा। नहीं, आपकी पार्टी ने क्या किया, इस पर आपका क्या जवाब है? एक बार नलिन जी को मेरे साथ दिखा दीजिए। मैं तो पार्टी का प्रवक्ता नलिन जी, हाँ मुझे पता है पार्टी के प्रवक्ता हैं, मैं सीधा अपना पार्टी की साइड रखने आए ना सर, तो डिफेंड तो आपको करना ही पड़ेगा। प्रयोग किया, गलत प्रयोग किया, एक्शन क्या ले रहे हैं? मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं कह रहा हूं यहां पर विजय जी ने दोनों रूप से अपने पद के दायित्व को भी और एक नेता के दायित्व में भी जो शब्दों का प्रयोग किया वो गलत किया, बिल्कुल ठीक, मैं बिल्कुल स्पष्ट रूप से कह रहा हूं। उन्होंने क्यों कहा ये वो जवाब दे, ये पार्टी की लाइन नहीं है। अब आ जाइए नेक्स्ट पॉइंट पे। उन्होंने कहा 2 दिन के संसदीय सत्र को क्यों नहीं बुलाते, वहां पर हम तो सरकार की सेना की तारीफ करते, संसद सत्र की बात कर रहे हैं और वहां यहां किस प्रकार की भाषा इन्होंने विदेश मंत्री जयशंकर जी के लिए प्रयोग किया है। उनको लिटरली कहा है जैसे वो पाकिस्तान के एजेंट है, मतलब भारत सरकार के देश के विदेश मंत्री के लिए इस प्रकार की टिप्पणी इनके नेता राहुल गांधी जी कर रहे हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस में इनके प्रवक्ता कर रहे हैं, और ये कह रहे हैं कि संसद में अब अच्छी बात करना चाहते हैं, तो क्या जो बाहर हो रहा है ये उसको अच्छा बुरा मानते हैं क्या? इसके विपरीत बोलेंगे? मैं उत्तर देना चाहूंगा। कांग्रेस पार्टी राजनीति के लिए कुछ भी कर सकती है। जल्दी से एक छोटा सा जवाब दीजिए। अंजना जी, मैं उत्तर दे दूं इनका? जी जल्दी से। देखिए अंजना जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता का यह कहना है एक लाइन में कि ये करें तो चमत्कार और हम करें तो गुनहगार, ये इस तरह से बात बताना चाहते हैं। अब ये देश के विदेश मंत्री की बात कहते हैं, क्या विदेश मंत्री ने खुलेआम, आप सभी ने चैनल पे चलाया ना, ये कोई हमने फैब्रिकेट की हुई बात नहीं है। उन्होंने कहा कि इन द स्टार्ट वी कन्वेड टू पाकिस्तान। इसका मतलब क्या होता है कि शुरुआत में हमने पाकिस्तान को कन्वे किया कि हम खाली आपके आतंकी ठिकानों पर हमला कर रहे हैं, यानी आपने उनको सूचित कर दिया कि अपने जितने आतंकी है उनको वहां से दौड़ा दीजिए। तो फिर हम क्यों ना हम कहें कि भाई आपकी कोई साठगांठ है, क्यों ना हम कहें कि आपकी वजह से आज हाफिज सईद बच गया है या अजहर मसूद बच गया है, आपने पहले भी उसको अजहर मसूद को बचाया था, कंधार तक छोड़ के आए थे आप, ये सारी बातें क्यों नहीं? और ये सारी बातों का जवाब जो है जयशंकर को देना चाहिए। ये बातों का जवाब जो है वो आपके दूसरे तीसरे प्रवक्ता दे रहे हैं, डैमेज कंट्रोल करने की बात कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी एक नहीं कई जगह में डैमेज हुई है, जयशंकर के मामले में डैमेज हुई है, विजय शाह के मामले में डैमेज हुई है, जगदीश देवड़ा के मामले में डैमेज हुई है, और जिस तरह से इस वॉर को रोका गया है। नलिन जी, अब आप जवाब देंगे तो बस आप दोनों का ये फुटबॉल का मैच चलता रहेगा। 2 लोग और अभी और खिलाड़ी हैं जो पहलगाम क्यों हुआ, दर्शक दीर्घा में इंतजार कर रहे हैं। प्रोएक्टिव क्यों नहीं वहां पर काम किया, हम रिएक्टिव क्यों कर रहे हैं? एक वाक्य से ज्यादा नहीं, जल्दी से जवाब दीजिए। एक वाक्य से ज्यादा नहीं, बिल्कुल मैं अपने सहयोगियों से माफी मांगता हूं, एक वाक्य में खत्म कर दूंगा। इतना ही कहूंगा कि बाटला हाउस के एनकाउंटर के बाद सलमान खुर्शीद साहब ने कहा था सोनिया गांधी जी फूट फूट के रोई थी। आज तक सोनिया गांधी जी का कोई बयान तो इस पे आया नहीं, आप क्या विदेश मंत्री से मांग रहे हैं? जो विदेश मंत्रालय की तरफ से आज जानकारी विक्रम मिस्री साहब ने दी है वो तो हमने आपको दिखाई दी, लेकिन इसके साथ ही बता दें एट द स्टार्ट जो वो कह रहे थे, तो अर्ली ऑन जो भी होता है उसके बारे में बताया जाता है। हम आपको जरा दिखाना चाहते हैं, जब डीजीएमओ साहब भी इसके बारे में जानकारी दे रहे थे तो उन्होंने क्या कहा था। हम वो तो लगातार दिखा ही रहे हैं जो विदेश मंत्री ने कहा है, जल्दी से सुना दीजिए। We did attempt to reach out and communicate our compulsions to strike at the heart of terror to my counterpart in the immediate wake of Operation Sindoor. The request was brusquely turned down, with an intimation that a severe response was inevitable and in the offing. We were of course prepared. बहुत ही विश्वस्त और पक्की जानकारी मिलने के ऊपर कि
कुछ आतंकवादी लाइन ऑफ कंट्रोल के साथ लॉन्च पैड्स के अंदर एकत्रित हुए हैं, इस इरादे के साथ कि वो घुसपैठ करके सीमा के इस पार जम्मू एंड कश्मीर के अंदर या भारत के महत्वपूर्ण शहरों के अंदर आतंकवादी हमले कर सकें। इस खबर को मिलने के बाद भारतीय सेना ने सर्जिकल स्ट्राइक्स कल उन लॉन्च पैड्स के ऊपर किए हैं। मैंने अभी पाकिस्तान डायरेक्टर जनरल ऑफ मिलिट्री ऑपरेशंस के साथ संपर्क किया और उनको अपने कंसर्न्स बताए और उनको कल रात के ऑपरेशंस के बारे में भी जानकारी दी। इन द वेक ऑफ जो एक टर्म यूज किया जाता है उसके रोशनी में बात की जाती है कि ऐसा जब आप किसी चीज के ये जो लास्ट में कर्नल रणवीर सिंह के हम लोग दिखा रहे थे, डीजीएमओ थे उस वक्त सापरा साहब, उरी स्ट्राइक के बाद ये उन्होंने बताया और इस बार हमारे डीजीएमओ ने भी बताया कि रीच आउट करके बात करते हैं। अब देखिए आप फिर आप बोलने लग जाएंगे, फिर आप दोनों का ही मैच चलता रहेगा। जो क्लैरिफिकेशन सामने आ रही है हमने दर्शकों के सामने रखा है, आपने उनको अगर कन्विंस कर लिया होगा तो आप ही की भाषा वो समझेंगे या बोलेंगे। अब आनंद दुबे जी के पास आते हैं। आनंद दुबे जी, क्या प्रॉब्लम हो गया? हाँ, प्रियंका चतुर्वेदी जी तो खुशी खुशी जा रही हैं और संजय राउत कह रहे हैं कि सब पर्यटन के लिए जा रही हैं। आपको लगता है ये सारे सांसद घूमने के लिए जा रहे हैं वहां, साइट सीइंग के लिए? अंजना जी नमस्ते, जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। देखिए, जब घरेलू राजनीति में हम राजनीति करते हैं तो सड़क से संसद तक हम भारतीय जनता पार्टी के विचारों का विरोध करते हैं, लेकिन जब बात हमारे देश की होती है, अखंडता और एकता की होती है, तो हम सिर्फ और सिर्फ अपने देश के साथ खड़े होते हैं। सरकार जो कहती है पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाई करनी हो, हम पुरजोर समर्थन करते हैं। 22 तारीख को आतंकी हमला हुआ, 26 तारीख को हमारी पार्टी का डेलीगेशन श्रीनगर पहुंच गया और फारूक अब्दुल्ला जी मनोज सिन्हा साहब से मिलकर कहा जो कार्रवाई करी हम आपके साथ हैं। एक विपक्ष की जो जिम्मेदारी है देश के प्रति, हमने बहुत बखूबी निभाया। हम उम्मीद करते हैं अंजना जी की सरकार भी सरकार होने के नाते विपक्ष को भी विश्वास में लेगी। जब आदरणीय प्रधानमंत्री जी की बात होती है तब वो देश के प्रधानमंत्री होते हैं, वो केवल बीजेपी के नहीं होते। प्रधानमंत्री जी कहते हैं 1 नेशन 1 इलेक्शन, हम कहते हैं कि 1 नेशन 1 प्राइम मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर केवल बीजेपी का नहीं, वो पक्ष का भी है, विपक्ष का भी है। बीजेपी जो बार बार एक नैरेटिव सेट करना चाहती है कि पूरा विपक्ष देशभक्त नहीं लगता, ये देशद्रोही समान है, ये देश के साथ खड़ा नहीं होता, हम इसका विरोध कर। आप कौन होते हैं, भाजपा कौन होती है ये सर्टिफिकेट देने वाली कि शिवसेना देशभक्त है कि देशद्रोही? ये देश की जनता तय करेगी ना। आपने एक डेलीगेशन का ये वाला जरा इनके साथ दिखाई तो देखिए। दुबे जी आप इसको ना वो चक्री में मत घुमाइए, एक बार दिखाइए जो संजय राउत का हमने कोट लिखा हुआ है वो दिखाइए दुबे जी के साथ। दुबे जी आप ये सब ना ये सब गोली और कलाकारी करके आप इससे नहीं बच सकते हैं, ठीक है? एग्जैक्ट पढ़ के बताऊंगी। संजय राउत का दिखाइए। बारात भेजने की जरूरत नहीं, टूरिज्म प्रोग्राम चल रहा। बताइए, ये आपके नेता ने कहा है, ये किसी बीजेपी वाले ने नहीं कहा। मेरी बात होने दीजिए। देखिए, या तो बोलिए कि आप संजय राउत के खिलाफ हो गए। मैं अपनी पार्टी की बात कहने आया हूं। नहीं, पार्टी की बात कहने आया हूं। जब हमने इस डेलीगेशन के बारे में सुना, हमारी पार्टी का कोई नेता नहीं था, तो पहले हमें दुख हुआ कि हम क्यों नहीं, हम भी जाके कहना कि है रीत जहां की प्रीत सदा, हम गीत वहां के गाते हैं, भारत के रहने वाले हैं, भारत की बात बताते हैं। शाम तक, देर रात तक हमें पता चला कि हमारी बहन प्रियंका चतुर्वेदी का नाम है। हम खुश हुए, लेकिन हम ये सवाल पूछ रहे हैं सरकार से कि 9 सांसदों वाली पार्टी महाराष्ट्र की शिवसेना, 9 सांसदों वाली पार्टी महाराष्ट्र में बीजेपी के ज्यादा लोग जा रहे हैं, शिवसेना के कम लोग जा रहे हैं। अरे आनंद दुबे को भी भेजिए, खुशी खुशी जाएंगे, अपने खर्चे पे जाएंगे, लेकिन अवसर तो दीजिए मालिक। अब समझ में आया, श्रीकांत शिंदे को टीम लीडर बना दिया, इसका टीस है ये वाजपेयी जी। जैसे आपकी टीम से भी किसी को अभी, मतलब आपकी पार्टी से भी किसी को टीम लीडर नहीं बनाया है, लेकिन टीम में है। अब वो श्रीकांत शिंदे को टीम लीडर बना दिया ना, वो दर्द उनका वो कैसे बताएंगे? उनके दर्द को छोड़िए ना, वो दर्द क्या है क्या नहीं है उसको छोड़िए। देखिए, सवाल देश का है। ये डेलीगेशन क्यों जा रहा है? वो कह रहे हैं टूरिज्म करने जा रहा है। अरे भाई, पाकिस्तान को एक्सपोज करना है हमको, जाके विश्व की कंट्रियों में, देशों विदेशों में जाके उनको बताना है कि पाकिस्तान का आतंकवाद कैसे होता है, कहाँ होता है, हमने कैसे उनके अड्डे नष्ट किए, ये सब चीजें बतानी है। ये नेशनल इंटरेस्ट है, फर्स्ट पार्टी इंटरेस्ट नहीं है। और ये डेलीगेशन जो ऑल पार्टी डेलीगेशन जा रहा है, ये सरकार भेज रही है,
ना लोकसभा के स्पीकर साहब भेज रहे हैं, ना राज्यसभा के चेयरमैन साहब भेज रहे हैं। ये बातें क्लियर होनी चाहिए। और सरकार किसको सक्षम मानती है, कौन सा मेरिटोरियस आदमी रहेगा, वो सरकार का प्रेरोगेटिव है डिसाइड करने में। इसमें आप कोई नहीं होते ऑब्जेक्शन करने वाले कि पार्टी नाम देगी। ये टूरिज्म वाला है ही नहीं, पहले समझ लीजिए, नेशनल इंटरेस्ट है। और माफ करना, ये कांग्रेस वाले क्या बोल रहे हैं विदेश मंत्री को, गद्दार। ये राहुल गांधी का ट्वीट है। एक तरफ तो कह रहे हैं हम सरकार साथ है आपके, ये सरकार साथ है, ये पूरी हर चीज का पोस्टमार्टम करे जा रहे हैं, एक एक चीज रौंद के निकाल के रखना चाह रहे हैं जिससे पाकिस्तान फायदा उठा ले। कौन सी कसर छोड़ दी इन्होंने? हमने शुरू में ही सर्वदलीय मीटिंग बुलाई और 2-2 बार बुलाई, एक एक चीज खोल के रख दी। अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का डेलीगेशन जा रहा है, उसमें सबको लिया है, सबको शामिल किया है। अब कह रहे जी कम कर दिया, ज्यादा कर दिया, ये कोई तरीके नहीं है भाई साहब। संवेदनशीलता समझिए, कहां खड़े हैं, किस चौराहे पे हम लोग खड़े हैं। ये इतना आसान नहीं है अमेरिकन पापा कह दिया, किसी को कुछ कह दिया। ये बड़ा सीरियस इशू है। प्लीज, अगर आप देश के साथ हैं, सरकार के साथ हैं, तो बने रहिए। सब्र करना पड़ेगा कुछ दिनों के लिए। अभी ऑपरेशन खत्म नहीं हुआ है, इट्स ए पॉज बटन ओनली जो दबाया गया है, सीज फायर किया गया है। और सीज फायर के लिए कह रहे जी फलाने ने करा दिया। 140 करोड़ की जनता है हमारे साथ। हमारी जो सेना है वो विश्व में सबसे लार्जेस्ट, सेकंड लार्जेस्ट फोर्स है, कोई क्वेश्चनिंग नहीं हो सकती है। और डेमोन्स्ट्रेट करके दिखाया अभी आपको बकायदा। लेकिन आप लोग तो राजनीति से बाजी नहीं आ रहे। तीसरा एक और विषय उठाया, वो मंत्री वाला। मंत्री का मैटर, माफ करना, जो उन्होंने वर्डिंग इस्तेमाल की है, कोई इसके साथ नहीं खड़ा हुआ है। ना बीजेपी खड़ी है, ना सरकार खड़ी है, ना हमारी पार्टी खड़ी है। तो एक्शन लेंगे ना सर? एक्शन कौन लेगा? सुप्रीम कोर्ट। क्राइम किया उसने, इट इज ए क्राइम अंडर सेक्शन 153, 196, 197। तो नैतिकता कोई चीज नहीं है? देखिए नैतिकता का भी है, हटाएंगे ना। फिर कांग्रेस वाले को मत बोलिएगा इन्होंने क्या एक्शन लिया। नहीं, आपने नहीं लिया, वैसे वो भी नहीं लेते। सिद्धारमैया के खिलाफ क्या एक्शन लिया इन्होंने? लिया कोई एक्शन? तो ये हमको ना सिखाएं कब एक्शन लेना है, कैसे एक्शन लेना है। वी आर वेटिंग। सुप्रीम कोर्ट ने एसआईटी बना दी। प्लीज एक सेकेंड, एसआईटी सुप्रीम कोर्ट ने बना दी है आज। एसआईटी की रिपोर्ट आएगी, पार्टी बिल्कुल एक्शन लेगी। और पार्टी ने एक्शन लिए भी है। और पार्टी के एक्शन लेने का भी एक तरीका होता है, वो तरीका फॉलो करके लिया जाएगा और एग्जाम्पल सेट किया जाएगा। ये किसी को इजाजत नहीं। एफआईआर ऐसे दर्ज की कि कोर्ट ने कहा है तो हम एफआईआर दर्ज करें, फिर कोर्ट ही पूछता है कि इसमें तुमने तो लिखा ही नहीं क्या अपराध है। अगर कोर्ट डायरेक्शन दीजिए तो यही लिखा जाता है कि एफआईआर इज बीइंग रजिस्टर्ड ऑन एज पर द ऑर्डर डेटेड सो एंड सो। उसके बाद हाईकोर्ट ने क्या किया है कि वो जो पैरा 14 पैरा जिसमें वीडियो की बात है वो एफआईआर में ऐड कर। नलिन जी, जब मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की पत्नी के खिलाफ इसी शख्स ने बोला था उसको मंत्री पद से हटाया गया था, और आज एक बेटी के खिलाफ बोल रहा है देश की, तो नहीं हटाएंगे आप लोग? नैतिकता की कोई चीज बची है? नहीं बची है। बस उसने ये बोला, कांग्रेस ने क्या किया, आपने क्या किया, आपने क्या किया, बस ये आप लोगों का एक मतलब फिक्स्ड मैच है क्या सब पार्टियों का? नहीं, मुझे लगता है कि फिक्स मैच तो खैर है ही नहीं, क्योंकि कांग्रेस पार्टी और हमारे ऐसे कोई फिक्स मैच का बनता ही नहीं है। हमारे अब मतलब जो अभी हमारी डिबेट भी चल रही है शाम को आज आपके चैनल पे और आपके साथ, उसमें ही देख लीजिए हमारे स्टैंड्स कितने अलग हैं। विदेश नीति और पापा और डोनाल्ड ट्रंप, हम राष्ट्रपति मानते उनको, वो पापा मानते, तो हम बहुत अलग हैं। दूसरी बात जो मुझे कहना था मैंने कह दिया, ये हमारे औपचारिक रूप से आप मान लीजिए कि हमारी पार्टी की स्टैंड नहीं है। मैंने व्यक्तिगत रूप से जो कहना था मैंने कह दिया, इसमें कोई फिक्स मैच है नहीं। बाकी आपने मुझे एक जानकारी दी, उसकी जानकारी वाकई मुझे नहीं है कि शिवराज जी के पत्नी के लिए उन्होंने कुछ कहा या नहीं कहा, मुझे इसकी जानकारी नहीं है। तो बिना जानकारी कह नहीं सकते, लेकिन आपने भी, आपके पास जानकारी होगी इसलिए आपने प्रश्न पूछा है। शॉपिंग की बात कर रहे थे वो, उनकी पत्नी साधना सिंह के बारे में, जिसको लेकर ये बवाल हुआ था, उसके बाद उनको हटाया गया था। जल्दी से सापरा साहब, आप बहुत देर से बोलना चाह रहे थे। सुना नहीं है वो सापरा साहब, देखिए ना, अल्टीमेटली ये डेलीगेशन जा रहा है। अंजना जी, शशि थरूर जी इज अ ग्रेट फेस एज फार एज इंडियन डिप्लोमेसी इज कंसर्न्ड। उनका चेहरा, उनकी बात, और यूएन में रह चुके हैं। एक आप मतलब सहयोग देने का जब मौका आ रहा है, तो ऐसे में अगर हम पैर खींचने की, टांग खींचने की कोशिश करेंगे, थोड़ी ना वहां जाके आप विदेश मंत्री की बुराई करेंगे। एक टीम की तरह जाएंगे ना। तो देश के अंदर कलेश क्यों? आप बार बार कह रहे हैं कलेश नहीं है, उसके से आ जाते हैं आप पापा मम्मी बेटा बेटी पे।
देखिए ऐसा अंजना जी, पहले तो मैं आपको ये बता दूं, नैतिकता की बात जो हो रही थी, नैतिकता पर मैं इनको बता दूं कि जब मुंबई के अंदर हमला हुआ था तो नैतिकता के आधार पर विलासराव देशमुख जी को हटाया गया था। क्यों हटाया गया था? क्योंकि उनका वो फिल्मी पुत्र उनके साथ में ताज होटल में चला गया था। उसी तरह से आर.आर. पाटिल को नैतिकता के आधार पर हटाया गया था, क्योंकि आर.आर. पाटिल के मुंह से ये शब्द निकल गए थे कि ऐसी चीजें होती रहती है। फिर शिवराज पाटिल जी को भी नैतिकता के आधार पर हटाया गया। भारतीय जनता पार्टी की नैतिकता मर चुकी है। विजय शाह कुछ भी बोल सकते हैं, देश की सेनानी जो बेटी है उसके बारे में कुछ भी बोल सकते हैं, जगदीश देवड़ा कुछ भी बोल सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी कोर्ट का इंतजार करेगी, भाई एसआईटी होगी, कोर्ट कुछ डायरेक्शन देगी तब हम एक्शन लेंगे। इनकी नैतिकता मर चुकी है, ये तो बात आज सिद्ध हो गई है। फिर ये जो ट्रंप की बात कर रहे थे, इनको बहुत दुख हुआ जब मैंने ट्रंप को पापा कहा या जो भी कहा। पहले एक पापा ने यूक्रेन की वॉर रुकवा दी थी, इसलिए इनको दर्द हो रहा है। लेकिन इन्होंने ये जो ट्रंप को मौका मिला है ये इन्होंने ही दिया है। ट्रंप ने 4 बार ये क्रेडिट लेने का कोशिश किया कि वॉर उसकी वजह से रुकी है, इन्होंने कुछ नहीं कहा। फिर उसके बाद में ट्रंप ने वो एप्पल कंपनी के सीईओ को कह दिया कि भाई आपको भारत के अंदर मोबाइल बनाने की कोई जरूरत नहीं है। इनकी आवाज नहीं निकली है। तो चलो आपको पापा शब्द से कोई नफरत होगी तो मैं ये कह देता हूं कि आपने ट्रंप को अपना बड़ा फूफा बना दिया है। तो ये फूफा जो है ना, ये नुकसान कर रहा है भारत बोल रहे हैं। शशि थरूर पे बोलने से बहुत बच रहे हैं, किरकिरी हो रही है सापरा साहब। तो ये शशि थरूर पर बोलने से बहुत बच रहे हैं। बच नहीं रहा हूं भाई। तीसरी मैं पहले अपनी 2 बातें तो कह दूं ना, नहीं तो आप मुझे बोलने नहीं देंगे, इसलिए अभी शशि थरूर पे आ रहा हूं। देखिए शशि थरूर जी से किसी को कोई परहेज नहीं है। शशि थरूर जी का नाम आया है, सभी स्वागत करते हैं। शशि थरूर जी और उनके साथ में जितने भी हमारे कांग्रेस पार्टी के लोग हैं, मैंने तो पहले कह दिया कि भाई सारे हमारे सांसद जो है वो स्टेट्समैन हैं, किसी के अंदर कोई मन के अंदर कोई फर्क नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की ये जो फूट नीति है, मैं फिर से कह रहा हूं, इस फूट नीति का प्रभाव कांग्रेस पार्टी पर नहीं होगा, कांग्रेस पार्टी के किसी नेता पर नहीं होगा। और ये कूटनीति की बात करते हैं, कूटनीति में तो कंटिन्यूटी होनी चाहिए। कूटनीति में इस तरह की बातें नहीं आनी चाहिए कि प्रधानमंत्री जो है कभी यूएस में जाके कांग्रेस के खिलाफ बोल रहे हैं, कभी जापान में जाकर के बोल रहे हैं, कभी चाइना के अंदर राहुल गांधी जी को अटैक कर रहे हैं। क्या ये आपकी कूटनीति है? क्या ये आपकी विदेश नीति है? कोहली आपकी साहब विदेश जवाब नीति दीजिए। तो इससे भी नजर आती है। कोहली साहब जल्दी से जवाब दीजिए। पड़ोस के देश जो है वो सारे आपसे नाराज हो चुके हैं। मैं इतना ही कहना चाहूंगा, सापरा जी ने बोला नैतिकता की बात की और बड़े बड़े उदाहरण दिए उन्होंने नैतिकता में अपने हिसाब से। मैं पूछूंगा, देश के प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह विदेश में थे, अमेरिका में थे। राहुल गांधी जी ने उनके अध्यादेश को कूड़े के डब्बे में फेंकने लायक समझा। वाह, क्या नैतिकता कि देश का प्रधानमंत्री कुछ काम करे, कूड़े के डब्बे में फेंकना चाहिए, वो भी उनकी पार्टी के प्रधानमंत्री। नैतिकता की बात करते हैं आज। आप इस पे आ जाइए, टर्की को लेके, अजरबैजान को लेके देश में एक हवा बनी कि इन्होंने पाकिस्तान का साथ दिया, हमें इनका साथ देना नहीं है। मीडिया ने इनसे सवाल पूछा तो एक प्रवक्ता कांग्रेस के माइक दूसरे को दिया, दूसरे ने वापस पहले को दिया, पहले ने वापस दूसरे को दे दिया, क्योंकि इनका दफ्तर खुला है पार्टी का वहां तुर्की में। तो ये भाग रहे। फिर नैतिकता की बात करें, फिर चीन की बात कहते हैं। चीन पे 50 सवाल पूछे। एक ही पार्टी इस देश में जिसका MOU है चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के साथ, वो है कांग्रेस पार्टी। आज तक हमें पता ही नहीं उस MOU में क्या है। चीन की बात हमेशा करते हैं। और जब यहां पर डोकलाम में भारत सेना लड़ रही थी चीनी सैनिकों के साथ, नैतिकता की बात में राहुल गांधी। एक खबर इस वक्त आ रही है, संसदीय समिति में सीज फायर पर उठाए गए सवाल, जिसको लेकर प्रश्न पूछा गया है। ट्रंप की मध्यस्थता पर विदेश सचिव के सामने सवाल किया गया और संसदीय समिति को उन्हें ब्रीफ करना था। ट्रंप ने बार बार कश्मीर का मुद्दा क्यों उठाया, ये सवाल उनसे पूछा गया। सरकार क्यों चुप रही, ये तमाम प्रश्न आए हैं। सभी सवालों के जवाब विदेश सचिव विक्रम मिस्री साहब ने दिए हैं। एक थोड़ा सा छोटा सा 2 लाइन का रिएक्शन इस पर कि आपको याद होगा 2008 में मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे, तब भी एक डेलीगेशन गया था, सरकार ने बना दिया, किसी ने क्वेश्चनिंग नहीं की। मतलब अब ये क्या फैशन बन गया हर चीज को क्वेश्चन करने का मामले की। अब ये देखो क्या कर रहे हैं, वहां भी क्वेश्चनिंग चल रही है। अगर इस माइंडसेट से ये लोग जाएंगे तो कैसे एक्सपोज करेंगे पाकिस्तान को। और पाकिस्तान की हेडलाइंस बनने के लिए तो काफी सामान जानकारी दी जा रही है। समझे विषय की। हाँ। और मैच्योर राजनीति की तरह राजनीति करें। ये समय नहीं है राजनीति करने का। आई एम सॉरी।